सोचिए, एक सुनसान रात है, आप एक ट्रेन में हैं और तभी कोई भेलपुरी बेचने आता है। सुनने में तो आम लगता है ना? पर आज जिस कहानी की हम बात करने वाले हैं, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए जानते हैं भेलपुरी वाली चुड़ैल की इस मशहूर किंवदंती के बारे में। कहानी की नायिका है गुंजन और कहानी की शुरुआत होती है इस एक लाइन से। रात का समय था और गुंजन ट्रेन में अकेले सफर कर रही थी। बस ये एक लाइन ही, आप जानते हैं, आने वाले खौफ की पूरी जमीन तैयार कर देती है। तो असल सवाल ये है कि क्या हो सकता है जब देर रात की छोटी सी भूख एक जानलेवा मोड़ ले ले। ये सवाल इस पूरी कहानी के दिल में बसा हुआ है। तो कहानी के पहले हिस्से की शुरुआत होती है एक चेतावनी से। यहाँ हम राजगढ़ ट्रेन के उस डरावने राज से पहली बार मिलेंगे जिसने न जाने कितनी जानें ली हैं। तो गुंजन एक लगभग खाली ट्रेन में बैठी है, तभी अचानक से एक आदमी चिल्लाता है, राजगढ़ का स्टेशन आने वाला है, सब लोग चौकन्ने हो जाओ। और कमाल की बात यह है कि ये सुनते ही वो और बाकी के यात्री आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगते हैं। मतलब माहौल में एक ऐसी अजीब सी दहशत फैल जाती है। और तभी एक आवाज गूंजती है, आ गई, मैं आ गई, भेल पूरी बेचने आ गई। सुनने में तो ये किसी आम बेचने वाले की आवाज लगती है, पर उसमें कुछ तो था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अब गुंजन को बहुत तेज भूख लगी थी। उससे लगा ये आदमी बस यूं ही बकवास कर रहा है, तो उसने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और भेलपूरी खरीदने का फैसला कर लिया। जब गुंजन ने पूछा कि कितने पैसे हुए, तो भेलपूरी बेचने वाली का जो जवाब आया वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा, पैसे नहीं, कुछ और लगेगा। बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बेचने वाली ने अपना घूंघट उठाया और घूंघट के नीचे एक खौफनाक चुड़ैल थी। वो गुंजन को खींचकर अपने साथ ले गई और अंधेरे में गायब हो गई। गुंजन की बस एक छोटी सी गलती और उसकी जान चली गई। पर सवाल ये है कि क्या इस बुराई के खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा था? लड़ रहा था। यहीं से कहानी में एंट्री होती है संरक्षकों की। एक ऐसा जोड़ा जो हर रात एक मिशन पर निकलता था। ये हैं पंकज और राधिका, एक बुजुर्ग पति पत्नी। ये हर रात उसी ट्रेन में सफर करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि लोगों को उस भेलपुरी वाली चुड़ैल से बचा सके, उन्हें आगाह कर सकें। मिशन बहुत नेक था, पर अफसोस अक्सर नाकामयाब ही रहता था। तो इस मुसीबत का कोई पक्का हल निकालने के लिए वो स्टेशन मास्टर रघु के पास गए। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन लाइन को ही बंद कर दो, लेकिन उन्हें मदद तो मेरी नहीं, उल्टे उनका मजाक उड़ाया गया। उनकी ये कोशिश भी बुरी तरह फेल हो गई। स्टेशन मास्टर रघु ने तो उनकी बात को सीधे सीधे खारिज कर दिया। जानते उसने क्या कहा? क्या एक चुड़ैल की कहानी के चक्कर में ट्रेन बंद करवा दूं? बड़े साहब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इस एक जवाब से साफ था कि पंकज और राधिका अपनी इस लड़ाई में एकदम अकेले थे। खैर, जब अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए, तो पंकज और राधिका ने तय किया कि अब इस मामले को उन्हें अपने हाथ में ही लेना होगा। और उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसमें चुड़ैल को उसी के खेल में मात देनी थी। राधिका एक बहुत ही कमाल का आइडिया लेकर आई। उसने फैसला किया कि वो चुड़ैल के आने से पहले ही ट्रेन में अपनी बनाई हुई बिल्कुल सुरक्षित भेलपुरी बेचेगी। मतलब दुश्मन को उसी के हथियार से मारना। बहुत ही साहसी कदम था ये। और उसकी भेलपुरी की कीमत सिर्फ 10 रुपए। एक मामूली सी कीमत। जरा सोचिए, कहाँ वो चुड़ैल जिसकी कीमत थी किसी की जान, और कहाँ राधिका की स्वादिष्ट भेलपुरी सिर्फ 10 रुपए में। और पता है क्या, ये योजना कामयाब हो गई। राधिका ने ट्रेन के सारे यात्रियों को अपनी भेलपुरी बेच दी। अब जब चुड़ैल आई तो उसके लिए कोई ग्राहक ही नहीं बचा था। एक पल को तो लगा कि बस जीत हो गई। लेकिन चुड़ैल इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी। कहानी अब अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है। अब होता है आखिरी टकराव, जिसमें एक बहुत बड़ा बलिदान दिया जाता है। तो मुकाबला अब बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी राधिका की 10 रुपए वाली भेलपुरी, जो स्वादिष्ट थी और सुरक्षित भी, और दूसरी तरफ थी चुड़ैल की भेलपुरी, जिसकी कीमत आपकी अपनी जिंदगी थी। चुनना अब यात्रियों को था। और तभी एक यात्री चुड़ैल की बातों में आ ही गया। वो लगभग भेलपुरी खरीद ही चुका था। उसे बचाने के लिए
राधिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने खुद वो श्रापित भेलपूरी खा ली। जैसे ही चुड़ैल राधिका को ले जाने लगी, उसने अपने आखिरी भयानक शब्द कहे, चलो फिर अब मेरे साथ मेरा खाना बनने चलो। और उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे अच्छाई बुराई से हार गई। पर रुकिए, ये इस किंवदंती का अंत नहीं था। कहानी का आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। अब एक नई भेलपुरी वाली चुड़ैल सामने आती है और उसका चेहरा जाना पहचाना है। अगली रात पंकज बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन फिर भी अकेला ही अपने मिशन पर निकला। तभी एक भेलपूरी बेचने वाली उसके पास आई। पंकज को एक पल के लिए लगा कि ये वही पुरानी चुड़ैल है, लेकिन जैसे ही घूंघट उठा, उसके नीचे राधिका थी। और उसने जो कहा, उसने कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने कहा, हाँ, मैंने उस दुष्ट चुड़ैल को खत्म कर दिया है और उसकी जगह ले ली है। अब से मैं ही भेलपुरी बेचने आऊंगी, पर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। राधिका ने बुराई को हराने के लिए खुद एक प्रेत बनना चुना, लेकिन एक शिकारी नहीं, बल्कि एक रक्षक के तौर पर। और यहीं ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक राक्षस एक रक्षक बन सकता है? राधिका की कहानी हमें दिखाती है कि कभी-कभी किसी को बचाने के लिए खुद एक राक्षस बनना पड़ता है। और यही एक विचार इस लोक कथा को सिर्फ एक डरावनी कहानी से कहीं ज्यादा बना देता है।